श्री सत्यनारायण जी की कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया इस वीडियो को पूरा देखें और श्री सत्यनारायण जी की कथा जरूर सुनें। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान हमारे कारोबार में वृद्धि दे और हमारे देश विदेश में जो है हमारे कीर्ति रहे, ऐश्वर्य रहे, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करते हैं श्री महाराज जी के चरणों में। हे श्री गुरु देवता, हम आपको भी कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले मैं सभी देवी देवताओं को प्रणाम करता हूं और हमारे माता पिता के चरणों में प्रणाम करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान सबकी मनोकामना को पूर्ण करे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। व्यासोवाचः। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि समस्त ऋषियों ने पुराण उक्त सूत जी से पूछा। किसने पूछा? व्यास जी ने। किससे पूछा? ऋषियों से। जिस प्रकार व्रत तथा तप से अपना अभीष्ट फल प्राप्त होता है, उससे सुनने की इच्छा है। हे महर्षि, आप कहिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार का एक समय नारद जी ने भी लक्ष्मीपति श्री भगवान जी से प्रश्न पूछा था। कौन सा प्रश्न पूछा था? जो व्यास जी से पूछ रहे। कौन? ऋषि। कहाँ पूछ रहे? नैमिषारण्य तीर्थ में। पता होना चाहिए कि मैं नैमिषारण्य तीर्थ में जो है कौन ऋषियों ने जो है व्यास जी से प्रश्न पूछा था। और फिर जो है नारद जी ने जो है किसे? लक्ष्मीपति श्री भगवान जी से, भगवान विष्णु भगवान से जो है प्रश्न पूछा था। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद जी से कहा था, उसे मन लगाकर सुनिए। एक समय योगी नारद दूसरों पर कृपा करने के लिए, दूसरों की कामना को पूर्ण करने के लिए अपने लोगों में विचरित होते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ पर अनेक प्रकार के योनियों में उत्पन्न सब प्राणियों के विविध प्रकार के क्लेशों में दुखी और स्वकीय कर्मों के क्लेश से कर रहे इन प्राणियों का दुख किस प्रकार से नाश हो। कि भाई एक बारी जो है मृत्यु लोक में कौन आए? नारद जी आए और उन्होंने देखा कि भाई इस समय कितने प्रकार के आदमी जो है कष्ट को जो है झेल रहे हैं। ऐसा मन में विचार कर तत्काल वो जो है विष्णु लोक में चले गए। कौन चले गए विष्णु लोक में? नारद जी। ठीक है जी। और कहाँ पे आए थे? पृथ्वी लोक में आए थे। और विष्णु भगवान के पास क्यों गए? क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई इस मृत्यु लोक में भाई कितने प्राणी ऐसे है, कितने जीव ऐसे है जो आत्मा जिनकी भटक रही है, जो अलाचार है, जो बहुत ही परेशान है। वहां श्वेत वर्ण चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से अलंकृत देवादिदेव श्री भगवान श्री विष्णु को देखकर सूत जी के लिए उदित हुए। नारद जी ने कहा, वाणी और मन से अगोचर रूप, अमित शक्ति वाले, मध्य अंत रहित, रजोगुण आदि से रहित, गुणों को उत्पन्न करने वाले, अखिल सृष्टि का आदिभूत और भक्तों का दुख विनाश करने वाले, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ये जो है नारद जी किसको बोल रहे हैं? जब वो जो है विष्णु भगवान के पास गए कि भाई उनके पास क्या है? चक्र है। वो जो है अलंकार से जो है सजे धजे हुए है। भगवान विष्णु ने स्तुति सुनकर नारद जी से कहा, हे नारद, आप क्यों आए हैं और आपके मन में क्या है? हे महाभाग, आप अपने मनोरथ कहिए कि भाई आप अपना प्रश्न पूछिए, मैं उन सब का जो है उत्तर दूंगा। नारद जी ने कहा, मृत्यु लोक में संपूर्ण प्राणी अनेक योनियों में उत्पन्न हुए अपने पाप कर्मों का जो है दुख भोग रहे हैं। अब जो है नारद जी जो है विष्णु भगवान को अपना प्रश्न बता रहे हैं। हे स्वामी, यदि मेरे उत्तर आपकी कि भाई अगर कोई ऐसा उत्तर है तो आप जो है मुझे बताइए, उन दुखों से जो है कैसे छुटकारा हो सकता है। अब इसका उत्तर कौन दे रहे हैं? श्री विष्णु भगवान। हे नारद, कि भाई नारद सुनिए, आपने संसार पर कृपा करने की कामना से जो है उत्तम बात पूछी है कि भाई ऐसा कोई आदमी नहीं होता जो दूसरे के प्रति अच्छी सोच रखता है कि भाई अपना चाहे जो मर्जी हो लेकिन दूसरे का जो है अच्छा करना है। अब नारद जी जो है अपने लिए नहीं कर रहे, किसके लिए कर रहे हैं? समस्त जीवों के लिए जो है इस संसार में जो है दुखी है, तो उनके लिए जो है यह प्रश्न पूछा जा रहा है। व्रत को किस प्रकार से, फिर क्या है, उस व्रत को जो है किस प्रकार से करना चाहिए।
हे भगवान उस व्रत का जो है क्या फिर जो है वो सत्यनारायण भगवान जो है व्रत के बारे में बताते हैं। सत्यनारायण जो है विष्णु भगवान का जो है व्रत होता है उसके बारे में बताते हैं। हे भगवान उस व्रत का फल और विधान क्या है, उस व्रत को किसने किया और व्रत को किस दिन करना चाहिए, उसकी सारी विधि विस्तार से कहिए। भगवान ने कहा यह दुख और क्लेश को जो है शांत करने वाला और धन धान्य को बढ़ाने वाला है, सौभाग्य संतति और सर्वत्र विजय देने वाला है, तथा जिस किसी दिन मनुष्य के मन में भक्ति श्रद्धा हो उसी दिन संध्या समय सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए और विप्र को जो है भोजन खिलाना चाहिए। बंधु बांधवों सहित धर्म में तत्पर हो और सवाय निवेद्य इत्यादि जो है भई सामग्री लानी चाहिए और जो है कषार बनाना चाहिए। इस प्रकार की जो भी सत्यनारायण भगवान की जो पूजा सामग्री है उसका जो है इसमें वर्णन किया गया है। जन समुदाय हित का तथा श्रवण कर ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए कि भाई किसी विप्र को बनाना चाहिए और जो है विधिवत पूजा करानी चाहिए और पाठ कराना चाहिए और उनको जो है भोजन देना चाहिए। इस प्रकार का आचरण करने से निश्चित ही जो है मनुष्य की इच्छाओं पूर्ण होती है। और विशेष युग कलियुग में यह छोटा सा उपाय है कि भाई कलियुग में यह जो है सक्षम उपाय है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। द्वितीय अध्याय सूतोवाच हे ऋषियों जिसने व्रत किया है उस कथा को मैं कहता हूँ। काशीपुर नामक सुंदर नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण क्षुधा और तृषा से व्याकुल हो नित्य ही पृथ्वी पर ऊपर विचरता रहता था। ब्राह्मण से अधिक स्नेह करने वाला भगवान उस विप्र को दुखी देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर आदर पूर्वक पूछे, हे ब्राह्मण तुम भूमि के ऊपर अत्यंत दुखी हो, क्यों भटक रहे हो? हे द्विज मैं उसका सारा कारण सुनना चाहता हूँ। कहो। ब्राह्मण ने कहा, मैं अत्यंत दरिद्र हूँ, भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। हे प्रभु यदि मेरी दरिद्रता को दूर करने का उपाय है तो कृपया आप मुझे जो है बताइए। सत्यनारायण विष्णु मनोरथ सिद्ध करने वाला है। हे विप्र आप उन्हीं का पूजन करें जिससे करने से मात्र से मनुष्य समस्त दुखों का जो है मुक्त हो जाता है। कि भाई जिस प्रकार जो सत्यनारायण भगवान का व्रत है उस व्रत को करने से जो है हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। विधि पूर्वक व्रत का बतलाता हूँ। विधि पूर्वक सत्यनारायण भगवान की वही और जो है जैसे वो बताते हैं कि भी इस प्रकार का व्रत करना है और वहां से जो है अंतर ध्यान हो जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण ने जिस प्रकार का बोला था, वृद्ध ब्राह्मण कौन बना था? विष्णु भगवान ने जो है जब उस आदमी को देखा कि ये बहुत दरिद्र है तो उसने जो साधु का वेश बनाया और जो है उसके सामने हुआ कि भाई तू इस संसार में क्यों भटक रहा है? तो जो है उसने बताया कि भाई मैं इतना दरिद्र हूँ। फिर जो है विष्णु भगवान ने उसको व्रत के बारे में बताया कि भाई ऐसा सा व्रत करियो तो जो है ठीक हो जाएगा। तो उसको व्रत करने के लिए जो है वो दरिद्र ब्राह्मण जो है तैयार हो जाता है। ये सोचते हुए रात्रि को नींद नहीं आती कि भाई अगर कोई काम करना हो अपने पास पैसा ना हो तो आदमी चैन से नहीं रह पाता और उसमें मन में ठान ली कि मैंने ये व्रत करना है। प्रातःकाल ही उठकर वह विप्र सत्यनारायण का व्रत करने का संकल्प कर भिक्षा मांगने के लिए जो है चल पड़ा। उस दिन विप्र को बहुत धन प्राप्त हुआ कि भाई अब देखो कितनी बड़ी कृपा हो गई कि भाई उसने अभी कथा नहीं की हुई है, उसने कोई सामग्री नहीं ली हुई है, लेकिन मन में क्या है इच्छा जताई हुई है कि भाई मैंने इस व्रत को जो है करना है। और वो व्रत करने से क्या हो गया, उसके दिन दूसरे दिन उसको जो है डबल फायदा हो गया। लकड़ी को बेचने में जो है दुगना फायदा हो गया। उस दिन विप्र को बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। बंधु बांधवों सहित उसने सत्यनारायण का व्रत किया और ब्राह्मण उस व्रत को का प्रभाव से समस्त दुखों से मुक्त हो गया, संपूर्ण संपत्ति से पूर्ण हो गया कि भाई सारे दुख उसके जो है दूर हो गए और किसी प्रकार की कोई चीज कोई कमी उसके घर में नहीं रहती है। उसके बाद उसी दिन से प्रत्येक महीने व्रत करने लगा और उसके बाद जो है निरंतर एक उसने क्या बना दिया, संकल्प ले लिया कि आज के बाद में जो है डेली नित्य प्रति जो है इस भगवान के व्रत को जो मैं करूंगा। सत्यनारायण का व्रत कर वह द्विज समस्त पापों से मुक्त हो गया और मोक्ष को प्राप्त हो गया। क्या हो गया कि भाई सारी चीजें भरपूर हो गई, हर एक चीज से जो है पूरा हो करके जो है मोक्ष को प्राप्त हो गया। सत्यनारायण का व्रत की को पृथ्वी पर जो भी कोई करता है उस मनुष्यों के सब दुख जो है नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे ऋषियों मैंने यह व्रत आप लोगों को सुनाया और अब आप क्या वर्णन करूं। ये सुनकर ऋषियों ने कहा, हे मुनि उस ब्राह्मण को सुनकर इस बात
इस व्रत को जो है पृथ्वी पर किसने किया था, कि भाई उसके बाद भी आया कोई जिसने इस व्रत को किया है उस ब्राह्मण के बाद, वह हम सुनना चाहते हैं। ऋषियों ने किससे, नारद जी से ये प्रश्न किया है। सूत जी ने कहा जिसने इस व्रत को भूमि पर किया है उसकी कथा सुनाता हूँ। अब जो है सूत जी जो है जिसने पृथ्वी पर किया है इस व्रत को उसकी कथा सुना रहे हैं। एक दिन वही श्रेष्ठ ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार स्वजन बंधुओं सहित व्रत करने का को उद्यत हुआ। इतने में काष्ठ क्रेता लकड़ी बेचने वाला आया। वह काष्ठ से भरा भार का बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में आया। प्यास से उसकी आत्मा व्याकुल हो रही थी, परंतु वहां ब्राह्मण को व्रत करते हुए देख उसके प्राण जो ब्राह्मण व्रत कर रहा था उसको जो है साष्टांग प्रणाम किया। आप यह क्या कर रहे हैं? फिर उसने पूछा कि भाई आप यह क्या कर रहे हैं, इसको करने का जो है क्या फल होता है, इसको जो है मेरे प्यारे भक्तों, श्री सत्यनारायण जी की कथा का अध्याय आपने सुना। आप सभी को कैसा लगा शेयर करें।